डॉक्टर साहब जरूरी है, मजबूरी है, साहब जरूरी है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं गर्व से कहता हूँ, मुझे फक्र है, मैं प्राउड करता हूँ कि मैं आरएसएस का बंदा हूँ। मैं उसको चैलेंज करके कहता हूँ मेरे साथ डिबेट पे आ जा, किसी दिन मेरे साथ डिबेट पे आ जा, और मुझे हराना तो बहुत दूर की बात है, मेरे 50% भी तू जवाब दे जाएगा ना, मैं राजनीति तो छोड़िए, मैं बनी ही छोड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरा सिलाई मशीन बदला दिया जी, तो उसको पूछिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी तेरा निशान बदल सकती है ना, तो फिर तेरा बहुत कुछ बदल सकती है। और ये ख्वाब लेते लेते यार मैं असेंबली में पहुंच ही गया हूं, इसको लगता है अरे भैया इतना आसान विधायक बनना होता तो आज कोई भी आदमी जो है वो विधायक बन सकता था। अगर वो वहां की ड्यूटी नहीं करता था, लीडरी करता था, इनकी जगह मैं होता तो मैं पता नहीं उसके साथ क्या व्यवहार करता। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो मैं कहता हूँ बड़ा दिल है इनका, बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल है इनका। नहीं तो उसको इस तरह से टर्मिनेट करते ना, दोबारा मैं जानता कि कैसे बहाल होता वो। ज्यादा बातें क्या करनी है, मेरे लिए अब कुछ बचा नहीं है। मेरे बाकी दोस्तों ने कुछ बोल दिया है, मगर थोड़ी सी मैं बात क्लियर करूंगा। मैं हिंदी में बात करूं या आपकी अपनी भाषा में करूं? चलो हिंदी सबको समझ आएगी ना, नहीं तो मैं सारी भाषाएं जानता हूं। मैं उसकी तरह नहीं हूं जो वो बोलता है कि यहाँ सारे ठक्कर इकट्ठे हो जाओ, भाषा यहाँ की आती नहीं। उसको बोलो कि भाई ढग्गर का, तू बोलता मैं ढग्गर से हूँ, ढग्गर की भाषा आती है, डंडी भुट्टू की आती है, भंडार की आती है, पैदा कहाँ हुआ कठुआ में, रहा कहाँ कठुआ में, और डोगरी भी बनी की नहीं आती है। वो जो बनी की डोगरी है वो भी नहीं आती। डोगरी भी एक का कोका, वो एक का कोका भाषा जो है, मैं किसी की भाषा को अपमान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज बात के बतंगड़ भी बनाते हैं, क्योंकि मैं खुद मीडिया की परिभाषा को जानता हूँ, मैं सब बातों को जानता हूँ, लेकिन वो भाषा बसंतगढ़ की बोलता है, बसंतगढ़ की भाषा बोलता है, उसको बनी की लोकल डोगरी भी नहीं आती, और चला है छात्रों को इकट्ठा करने के लिए, ठेकेदार बनता है। अरे भैया उससे पूछिए, ये पूरी मैं मीडिया बंधुओं को बता देना चाहता हूँ, जितनी भी यहाँ उपस्थित लोग हैं सारे राजपूत हैं, सब ठाकुर हैं। और आज यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो छोटी सी हमारी एक मीटिंग है, ये एक बहुत बड़ी भीड़ होनी थी, लेकिन इस समय जो है घास कटाई का काम चल रहा है, तो अचानक हमारा ये सुबह ही प्रोग्राम बना। ये कहते हैं हमने बहुत बड़ी रैली की, और भाजपा की 10,000 वाली रैली इनको कितनी दिखती है, उसको बोलते हैं ये 1000 बंदा नहीं था, और अपना इनका 1000-2000 होता है, तो उसको बोलते हैं 15,000 की रैली हमने की। रामनगर के बंदे उसमें आए, कठुआ के उसमें आए, स्कूल के बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, स्कूल के बच्चों को बोला आज यूनिफॉर्म मत पहनना, आज आप हमारी रैली के साथ चलना। जिनका वोट ही नहीं बना बेचारों का, बच्चों को उकसा रहे हैं, और बच्चों को धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। मैं सुदेश राजपूत, मैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। भंडार से लेके डंडी घुट्टू तक ये सेवा के इस तरफ का जो इलाका है ना, इसमें मेजॉरिटी है ठाकुरों की। तो मैं दावे से कहता हूँ, मैं एक एक गांव का दौरा करके आया हूँ, क्योंकि मैं जम्मू में था, तो मुझे यहाँ से मैसेज जा रहा था कि यहाँ पर ठाकुर कम्युनिटी के लोग एकजुट हो गए। मैंने कहा किसने किए? बोला कोई है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, कोई पता नहीं उसका नाम क्या है, चलो नाम छोड़िए, नाम क्या लेना है, और जो निर्दलीय प्रत्याशी बन के आया है उसने, मैंने कहा भैया उसके बस की बात नहीं है। कहते कैसे? मैंने कहा उससे ये पूछिए, तूने एक ठाकुर कम्युनिटी के किसी एक बच्चे के लिए, किसी एक माता के लिए, किसी एक बहन के लिए कौन सा सही काम किया, कौन सा अच्छा काम किया जो तेरे बोलने पे वो एकजुट हो जाएंगे? धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हैं, वो थे, हैं और रहेंगे, लेकिन धर्म में, एक ही धर्म में अगर बांटोगे तो मैंने कहा वो लोग तेरी बातों में आने वाले नहीं, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। मैं जैसा बोल रहा था कि मैं भंडार से लेके डंडी घुट्टू तक मैंने एक एक जगह का दौरा किया, मैंने सब जगह देखा। इस समय तक
आज की डेट तक 80% राजपूत लोग जो हैं वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और 20% लोग जो हैं वो भी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। थोड़े चंद जो लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे कुछ बेचारे कम पढ़े लिखे लोगों को डराया है, उकसाया है, धमकाया है, और उन लोगों की बातों में जो लोग वो आने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं। कई बार ये क्या करते हैं कि किसी आदमी को 200-400 रुपए की हेल्प कर दी तो उसको पूरी जिंदगी तक जो है वो उसको यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह के लोग हैं बेचारे, लेकिन वो भी हमारे साथ हैं। मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 अक्टूबर का हमें इंतजार है। हम केवल 8 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं जश्न मनाने का। हम उनकी तरह ये नहीं है, हम गर्व से नहीं कहते, हम घमंड से नहीं कहते, हमें पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पर। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम पूरी जनता का आशीर्वाद हमें मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को, और हम आशीर्वाद मांगते हैं। उसको घमंड देखिए, मतलब जैसे डोगरी में एक कहावत है, अप्पू के बनी बैठे थे एरिया कमांडर। वो एक ऐसा इंसान है, अभी तक शेख चिल्ली जो था वो ख्वाब लेता था, वो रात को लेता था, रात को सोता था। ये शेख चिल्ली दिन को ही ख्वाब लेता है, ये शेख चिल्ली दिन को जागते जागते ख्वाब लेता है। और ये ख्वाब लेते लेते यार मैं असेंबली में पहुंच ही गया हूं, इसको लगता है। अरे भैया, इतना आसान विधायक बनना होता तो आज कोई भी आदमी जो है वो विधायक बन सकता था। जीवन लाल जी को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लोग इनकी तारीफ करते हैं, आज भी तारीफ करते हैं, लेकिन वो लोगों को क्या बोलता है? अब जब बीजेपी वाले लोगों के पास जाता है, उसको पता है कि यहाँ मुक्की पड़ेगी, वहां कहता है ठीक है बीजेपी तो ठीक है पर कैंडिडेट अच्छा नहीं है। उससे पूछिए कैंडिडेट अच्छा क्यों नहीं है। मैं कहता हूं उस समय जीवन लाल जी विधायक थे, अगर इनकी जगह मैं होता ना, मैं उस इंसान को, इनके अंडर नौकरी जो करते हैं प्रशासन, एक विधायक का काम होता है कि प्रशासन में जितने भी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उनका देख रेख इनको करनी पड़ती है, क्योंकि वो जनता की भलाई के लिए होते हैं। अगर वो डॉक्टर था, अगर वो वहां की ड्यूटी नहीं करता था, लीडरी करता था, इनकी जगह मैं होता तो मैं पता नहीं उसको उसके साथ क्या व्यवहार करता। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो, मैं कहता हूं बड़ा दिल है इनका, बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल है इनका। नहीं तो उसको इस तरह से टर्मिनेट करते ना, दोबारा मैं जानता कि कैसे बहाल होता वो उसको राजनीति का जो कीड़ा, अभी राजनीति का ABC नहीं आता उसको पूछिए। मैं उसको चैलेंज करके कहता हूं मेरे साथ डिबेट पे आ जा, किसी दिन मेरे साथ डिबेट पे आ जा, और मुझे हराना तो बहुत दूर की बात है, मेरे 50% भी तू जवाब दे जाएगा ना, मैं राजनीति तो छोड़िए, मैं बनी ही छोड़ दूंगा। 90 विधानसभा क्षेत्रों के नाम बता दे, बोलना जम्मू कश्मीर के, चल 90 भी छोड़ दे, उसको 30 विधानसभा क्षेत्रों के नाम पूछ लो। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, डिलिमिटेशन कैसे होती है, किस आधार पर होती है, चुनाव आयोग का क्या काम होता है। पिछले दिनों उसने क्या एक षड्यंत्र रचाया कि मेरा निशान बदला दिया जी, भारतीय जनता पार्टी ने मेरा सिलाई मशीन बदला दिया जी। तो उसको पूछिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी तेरा निशान बदल सकती है ना, तो फिर तेरा बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पावरफुल, और आप द्वारा, आपकी शक्ति से वो पावरफुल है, आप लोगों की शक्ति है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो है वो निर्दलीय प्रत्याशियों को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो चुनाव निशान देते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ही निशान किसी 2 कैंडिडेट को नहीं जाना चाहिए, उसको इतना भी दिमाग नहीं है। चले हैं राजनीति करने, मेरा निशान उसने बदल दिया, मेरा उसने बदल दिया। अब मेरी बात सुनिए, वो क्या कर रहा है, 15 गाड़ियां अपने साथ लेके, 70-80 बंदा अपने साथ लेके, आगे से 2-4 ढोल वाले भी रखे होते हैं, खुद ढोल बजाते हैं, खुद नाचते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी तो 1000 जो पेंशन मिलती है ना, जो विडो पेंशन, या जो बुजुर्गों को ओल्ड पेंशन, या जो हमारे दिव्यांग जन होते हैं हैंडीकैप, उनको जो 1000 मिलती थी वो 3000 मिलेगी। किसानों को जो 6000 मिलता था वो 10,000 मिलेगा।
और एक नई स्कीम मोदी जी ने चलाई है, माँ सम्मान निधि योजना। जो माता का, हमारी माँ जो है घर में बड़ी महिला जो है, उसके सम्मान के लिए 18,000 एक साल का, 1500 महीना। और इन एनसी की सरकारों में क्या होता था, 1500 महीना और 18,000 साल बेचारे एक टीचर को मिलता था, आरईटी वाले को। और आज वो हमारी माँ को घर बैठे मिलेगा। अगर वो माँ 60 साल की भी है तो 3,000 उसका पेंशन का भी हो गया, 18,000 वो हो गया। और उसको अगर वो जैसे इसमें भी फाल करती है अपना किसान सम्मान निधि योजना में, तो 10,000 उसका भी मिलेगा। वो 3300 कुछ रुपए जो है जो उसको एक किस्त आएगी। तो इन लोगों को वो हजम नहीं हो रहा। इनको लगता है कि अब गरीब हमें नमस्ते नहीं करेगा। अरे क्यों करेगा? गरीब के लिए मोदी जी ने कल्याणकारी स्कीमें चलाई हैं और जगह जगह घर घर पहुंच रही हैं। इनके पेट में दर्द है, ये आपको जात पात पर भटकाएंगे। और मैं दावे से कहता हूं कि मैं खुद सुदेश राजपूत, मैं ललकार कर उसको कहता हूं कि भैया राजपूत जो है ना, तू जो बोल रहा है कि मैंने ठाकुरों को एकजुट कर लिया है, चंद 5-7 भी नहीं है, चंद 4-5 टट्टू किराए के खरीद लिए, तो उनको तू राजपूत कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। मैं कहता हूं, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूं, ललकार रहा हूं, मेरे सामने आ जा और इस कम्युनिटी को कभी बदनाम करने की हिम्मत मत करना। इन लोगों का ना अपना धर्म है, ना दूसरों के धर्म पर ये चलने देते हैं। मैं राजपूत हूं, सनातन धर्म को मानता हूं और तमाम धर्मों की इज्जत करता हूं। लेकिन मैं जैसे वो क्या बोलता है कि मंदिर की तरफ हाथ रख के कसम खाता है, झूठी कसमें खाता है या सच्ची, चलो जो भी है। वो बोलता है कि मैं आरएसएस का बंदा नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं आरएसएस का बंदा हूं। मैं गर्व से कहता हूं, मुझे फक्र है, मैं प्राउड करता हूं कि मैं आरएसएस का बंदा हूं, मैं संघ का बंदा हूं। और हर एक सनातनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। आज उसको क्या जरूरत पड़ी कि आज उसको आरएसएस जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक इतने पवित्र संगठन के लिए उसको कसमें खानी पड़ रही हैं। अरे भैया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आज रावण राज नहीं है, आज राम राज्य है। आज 500 वर्षों के बाद हमें हमारे राम लला जी को इंसाफ मिला है, न्याय मिला है। आज हम भारत जैसे देश में आरएसएस का होने से कतराएंगे, कसमें खाएंगे तो डूब मरिए, डूब मरिए। धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं क्या? मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन वो क्या करता है, कहीं टोपी पहन लेता है, कहीं पर फिर बोलता है मैंने टोपी पहनी तो क्या बुरा हुआ। मैं नहीं कहता कि बुरा हुआ, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी? उससे ये पूछिए ना कि जरूरत क्यों पड़ी तुझे। अपना अपना धर्म है, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो।